से ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब हम इसको लिख कर समझाना। तो देखो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इस क्वेश्चन को लाइव हम बनाते तो एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम मतलब बना करके उसको समझाने में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन इस तरह से इस क्वेश्चन को बना करके और समझा देने में 20 से 25 मिनट का काम जो है आपको मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर हो जा रहा है और टोटल क्वेश्चन आपको बना बनाया मिल जा रहा है और इसको अच्छा से हम समझा भी रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट्स में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको क्या होगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, आराम से उसको बैठ के समझ पाएंगे। अब बताइए कि आधा घंटा एक क्वेश्चन को हम लोग 20 मिनट 25 मिनट पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए मेरा यह मेन बच्चों को समझा देना है, आपको समझ में आ जाए वही काफ़ी है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बना करके पहले से इसको समझा देते हैं, जिससे कि आपको समय की काफ़ी बचत होती है। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो अपलोड है जो एक क्वेश्चन को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक क्वेश्चन को मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर में उसको समझा देते हैं, अच्छा से बता देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को बनाकर मतलब समझाते हैं, क्योंकि आप लोग को लाइव पढ़ने में दिक्कत न। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, देखिए यहाँ पे 6q 6q+1 6q+2, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन में जो q के पहले वैल्यू होता है उसको क्या मानते हैं, b। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, b बराबर 6, और a को हम लोग भाज्य मानेंगे, क्योंकि जब तक हम a नहीं मानेंगे तब तक यूक्लिड विभाजन लागू नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग r का मान, अब r का जो वैल्यू होता है वो कभी भी b से छोटा होता है, तो r का वैल्यू 0 से लेकर के और जो b से एक पहले मानेंगे, जैसे r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब 5 यहाँ पे इसलिए 5 तक रोक दिए हैं क्योंकि b का मान क्या है 6, और r का मान कभी भी b से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसमें थोड़ा सा नोटबुक में दो पॉइंट है, इसको देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b का मान कभी भी r से बड़ा होता है। यह चाहे छोटा सवाल हो या बड़ा से बड़ा सवाल हो, जो b का मान होगा वो r से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। नोट नंबर 2, इसमें जिस वैल्यू की हमको आवश्यकता पड़ती उसी का मान केवल निकाला जाएगा, क्योंकि इससे हमें समय की काफ़ी बचत होगी। अब इसमें मान लीजिए कि 3 वैल्यू 1 2 और 3 का निकालना है, या लेकिन यहाँ पे r का मान क्या दिया 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 का निकालना है और 6 का निकालेंगे तो काफ़ी समय हमको लग जाएगा। इसलिए केवल हमको क्या 1 का निकालना है, 3 का निकालना है और 5 का निकालना है। इसलिए इस नोट को याद रखेंगे। अब देखिए इस टोटल को जो हमने माना है इसको क्या माने, समीकरण 1। अब समीकरण 1 को ध्यान में रखते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो a बराबर क्या होता है bq+r। तो अब a को तो हमने वही जैसे ही रहना है। अब b का मान यहाँ पे क्या माने हैं 6, तो यहाँ पे क्या रख देना है 6, और q का q+r। अब इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर नोट नंबर 2 आपका काम आएगा, जिसकी आवश्यकता होगी वही मान केवल निकाला जाएगा। तो हमको क्या आवश्यकता है 6q+1, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1 तो समीकरण 2 से। इसका मतलब कि r का मान 1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो क्या होगा a बराबर 6q+1। ठीक है। तो a बराबर, अब देखिए 6q को हम लोग 2 × 3q लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा तो क्योंकि 3 दूना 6 और q का q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 2 को 2 रखेंगे, और यहाँ पे जो चीज़ हम लोग q को लिखते हैं उसको हम लोग मान लेंगे क्या m, यानी अब 3q के बदले क्या रखें यहाँ पर m और +1। अब यहाँ पर a बराबर हमको क्या मिल गया 2m+1। ठीक है, समीकरण a। अब देखिए जहाँ m को हम लोग क्या माने हैं 3q। ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान, यानी हम लोग जब r का मान 1 रखें तो हमको इतना प्राप्त आया, उसी तरह r का मान अब 2 रखेंगे फिर हमको इतना ही प्राप्त आएगा, r का मान एक बार 5 रखेंगे इतना ही प्राप्त आएगा, तभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे वो सही होगा, अन्यथा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए अब क्या रखते हैं r बराबर 3, क्योंकि हमको अब 2 का नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको 3 का जरूरत है, इसलिए 3 का निकालेंगे। तो जब r का मान क्या माने हैं 3, तो समीकरण 2 से। फिर उसी तरह से यहाँ पे r के बदले क्या रख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए 6q को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3q +2+1। अब देखिए यहाँ पे दोनों में, इसमें और इसमें 2 कॉमन है ना, तो 2 को जब निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 को, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या 1। अब इस पूरा वाला को हमको क्या मान लेना है m, क्या मान लेना है m, यानी कि
2 का 2 और 3 प्लस 1 के बदले क्या माने हैं m, और प्लस में क्या है 1। फिर हम लोग m को क्या माने 3 प्लस 1, यानी इस पूरा वाला को हम लोग क्या यहाँ पे माने हैं m। ठीक है, समीकरण क्या मान लेते हैं b। अब फिर हम लोग को क्या रखना था, तीसरा मान r बराबर 5, तो समीकरण 2 से यानी a बराबर 6 प्लस 5। अब देखिए 5 को हम लोग 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को ऐसे लाना है कि इसमें कॉमन आ जाए। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्योंकि फिर 3 गुना 6 आ जाएगा और फिर प्लस 4। अब यहाँ से जब 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और 2 दूना के 4। अब इस फिर पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे m, यानी कि a बराबर हम क्या मान 2 और इसके बदले में क्या रखें m और प्लस में 1। अब यहाँ पे जहाँ m बराबर हमको क्या मिल जाइए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो r बराबर 1 लिए थे तभी क्या प्राप्त हुआ 2m प्लस 1, r बराबर 3 लिए थे तभी क्या प्राप्त हुआ 2m प्लस 1, r बराबर 5 लिए तभी क्या प्राप्त हुआ 2m प्लस 1। इसका मतलब कि जो हम क्वेश्चन बनाए होती क्या है सही का सही, और यहाँ लास्ट में तीनों क्या आ गया बराबर। तो इस क्वेश्चन को कभी भी इसी तरह से हल करेंगे। हाँ, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाता है तो आप इसमें से 3-4 स्टेप कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस स्टेप को आप नहीं लिखिएगा, फिर इसमें से सब स्टेप ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, फिर इसमें से 2 स्टेप ना लिख करके इसको कॉमन। तो अगर आप अच्छा से समझ जाइएगा तो इस क्वेश्चन को और आप अपने से छोटा कर सकते हैं। इसीलिए हम पूरा विधिवत बनाते हैं कि जिस लड़का को समझ में आए स्टेप बाय स्टेप समझे, और जब उसको समझ लेगा तो पूरा अच्छा से अपने से भी 1-2 स्टेप उसमें से हटा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।